Hello students, good morning. Today we are going to start with our new lesson of EVS 2, that is lesson number 6, the oath of Swaraj. Okay, the name of the lesson is the oath of Swaraj. What is the meaning of oath? You know, oath का मतलब क्या है? यानी शपथ लेना. Okay, oath का मतलब क्या है? शपथ लेना, कसम लेना. Okay, so let's start. The oath of Swaraj. The temple of Raireshwar. To the southwest of Pune, there is a beauty spot called Raireshwar, famous for its temple. यानी पुणे में, साउथ वेस्ट में, पुणे में देर इज़ अ ब्यूटी स्पॉट कॉल्ड रायरेश्वर, फेमस फॉर इट्स टेम्पल. यानी एक ब्यूटीफुल स्पॉट है वहाँ. वो क्या है मालूम है? कौन सा है? दैट इज़ द रायरेश्वर टेम्पल. कौन सा स्पॉट है? दैट इज़ द रायरेश्वर टेम्पल. वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, स्पॉट है. So in the year 1645, an extraordinary event took place there. Shivaji and a few Mavlas from the neighboring valley had gathered there. तो इन 1645, तो इन द ईयर 1645 में वहाँ पे क्या हुआ था? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ था. क्या हुआ था वो? शिवाजी एंड अ फ्यू मावलाज, यानी शिवाजी और उनके मावलाज जो थे वो वहाँ पे जमा हुए थे. गैदर्ड मीन्स जमा हुए थे वहाँ पे रायरेश्वर टेम्पल में. ओके, शिवाजी, why had they come to this lovely spot hidden in deep forest? What did they discuss and what favor did they ask of Lord Shiva? तो इसका मतलब क्या है? यानी वाई हैड दे कम टू दिस लवली स्पॉट, यानी वो लोग शिवाजी और जो मावलास थे वो वहाँ पे क्यों जमा हुए थे वहाँ पे मंदिर में. और जो मंदिर था रायरेश्वर वो बहुत ही डीप फॉरेस्ट में था, यानी बहुत घने जंगल में. ओके, तो फिर वहाँ पे सब लोग क्यों जमा हुए थे? जो स्पॉट था रायरेश्वर टेम्पल, और वो लोग क्या डिस्कस करने वाले थे? एंड व्हाट फेवर डिड दे आस्क ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी वो जो टेम्पल था रायरेश्वर टेम्पल वो किसका टेम्पल था? यानी कौन से भगवान का? लॉर्ड शिवा. ओके, शंकर भगवान का. हाँ, तो वो लोग क्या शंकर भगवान को बोलने वाले थे, इसके बारे में वहाँ पे बोला है. ओके, तो देखो, द फियरी एलिक्वेंस ऑफ यंग शिवाजी. तो फियरी एलिक्वेंस का मतलब क्या है? फियरी का मतलब क्या है? यानी स्ट्रॉन्ग, आग के जैसे. फियरी फायर के जैसे स्ट्रॉन्ग. एंड एलिक्वेंस यानी स्पीकिंग. ओके, यानी बोलने का. तो जो यंग शिवाजी थे वो एकदम स्ट्रांगली बोलते थे. तो उन्होंने क्या बोला? देखो, शिवाजी वॉज स्टिल क्वाइट यंग बट हिज माइंड वॉज ऑलरेडी बिजी प्लानिंग बिग थिंग्स. ही ओपनड हिज माइंड to his playmates and said, "My dear friends, today I am going to talk to you about something which is in my mind for a long time." तो जो शिवाजी थे, यंग शिवाजी, यानी वो छोटे थे ना, शिवाजी महाराज, तो वो क्या बोल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लेमेट्स यानी अपने फ्रेंड्स के साथ. उन्होंने क्या बोला अपने फ्रेंड्स को कि मेरे दिमाग में एक चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है. तो क्या बोले? माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग विच इज़ इन माई माइंड. यानी वो क्या बोल रहे थे अपने फ्रेंड्स को? मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, यानी प्लानिंग चल रहा है, यानी बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम. माई फादर शहाजी राजे इज़ अ सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर. तो उन्होंने क्या कहा? शिवाजी महाराज ने क्या कहा? शिवाजी ने कि मेरे फादर यानी शहाजी राजे, जो डैड है शिवाजी के जो डैड थे शहाजी राजे, वो कौन थे? सरदार थे बीजापुर कोर्ट की. ओके, तो इट इज़ ही हु हैज़ गिवन मी द चार्ज ऑफ दिस जागीर. तो उन्होंने शहाजी राजे ने यानी उनके फादर ने शिवाजी को चार्ज दिया था जागीर का. एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली बट फ्रेंड्स आई एम नॉट हैप्पी. तो शिवाजी वो क्या बोल रहे थे अपने फ्रेंड्स को कि सब लोग मीन्स सब कुछ बहुत अच्छे से एकदम शांतिपूर्वक सब चल रहा है, बट आई एम नॉट हैप्पी, यानी मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कहा. मस्ट वी ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड एज बॉन्ड मैन ऑफ द सुल्तान. यानी उन्होंने क्या कहा अपने फ्रेंड्स को? क्या हम लोग हर बार सुल्तान के गुलाम रहेंगे क्या? ऐसा उन्होंने कहा. मस्ट वी ऑलवेज ईट आउट ऑफ अदर्स people's hand. We are surrounded on all sides by foreign kingdoms which are constantly at war.
यानी शिवाजी ने क्या कहा अपने फ्रेंड्स को, क्या हम लोग कब तक सुल्तान के दबाव में रहेंगे, उनके गुलाम बन के रहेंगे, हाँ, जो वो लोग देंगे वही हम लोग खाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, तो आवर पीपल गेट किल्ड फॉर नथिंग ड्यूरिंग दिस वॉर्स एंड फैमिली आफ्टर फैमिली गेट्स अपरूटेड। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्या कहा, शिवाजी राजे ने क्या कहा अपने फ्रेंड्स को कि हम लोग के पीपल कितने, हम लोग को यानी हमारे जो लोग हैं उनको कितना मारा है, यानी किल किया, यानी मार दिया है, हाँ, यानी उनके फैमिली जो है वो भी ख़त्म हो गए हैं, कितने लोगों को मारा, ऐसा शिवाजी महाराज कह रहे थे अपने फ्रेंड्स को। आवर कंट्री सफ़र्स डिस्ट्रक्शन एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस, यानी अपना जो कंट्री है वो सफ़र कर रहा है, यानी जो भी गुलामी हम लोग कर रहे हैं सुल्तान के साथ, तो वो हम लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, कंट्री भी सफ़र कर रहा है और अपने जो लोग हैं वो यानी सब लोग सफ़र कर रहे हैं, ऐसा शिवाजी महाराज कह रहे थे उनको, अपने फ्रेंड्स को। तो एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस, और इससे हम लोग को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है कि नहीं। एंड व्हाट, नथिंग बट स्लेवरी, यानी स्लेवरी यानी हम लोग को क्या मिलती है, गुलामी मिलती है, यानी हम लोग को हर बार उनकी गुलामी करनी पड़ती है, ऐसा बोलते हैं शिवाजी। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू टॉलरेट दिस, हाउ लॉन्ग शैल वी ले डाउन आवर लाइव्स for others, shall we allow this to continue just for the sake of a small watan, what have you to say about all this। तो वो क्या बोलते हैं, हम लोग कितना हम लोग उनका सहन करने का, वो लोग हम लोग को कुछ भी बोलते हैं या फिर मारते हैं, अपने लोगों को मारते हैं, मार डालते हैं, फिर हम लोग को परेशान करते, ऐसा वो सब बोलते। हाउ लॉन्ग शैल वी ले डाउन आवर लाइफ फॉर अदर्स, यानी हम लोग कितनी बार अपनी जान देंगे, अब उनके लिए हम लोग क्यों अपनी जान देंगे, ऐसा वो बोलते। शैल वी अलाउ दिस टू कंटिन्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ स्मॉल वतन, यानी हम लोग ये अपना वतन के लिए हम लोग सब इतना झेल रहे। तो व्हाट हैव यू टू से अबाउट ऑल दिस, तो वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि हम लोग क्या मीन्स आपका क्या बोलना है, यानी आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसा शिवाजी अपने फ्रेंड्स को बोलते। हाँ, नाउ सी शिवाजी वॉज स्पीकिंग विद ग्रेट इमोशन एंड हिज फेस वॉज रेड विथ एंगर, यानी जब भी शिवाजी बोल रहे थे ये सब उनको अपने फ्रेंड्स को, तो वो बहुत ही इमोशन हो गए, यानी बहुत ही दुखी हो गए वो, और उनका जो चेहरा था वो बहुत ही गुस्से से भर गया था, लाल हो गया था। इन द मिडल ऑफ स्पीच ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज कंपेनियंस, तो जब भी वो बोल रहे थे, शिवाजी बोल रहे थे, तो वो बीच में ही चुप हो गए, क्योंकि सब लोग उनको देख रहे थे, शिवाजी को देख रहे थे, जो उनके फ्रेंड्स थे या फिर उनके जो मावलास के लोग थे सब उनको देख रहे थे। द यंग मावलास गैदर्ड देयर इन द इनर सेंक्टम ऑफ रायरेश्वर वे आर ग्रेटली थ्रिल्ड बाय शिवाजी स्पीच। इसका मतलब क्या है, यानी जो मावलास के जो लोग थे वहाँ पे अंदर सेंक्टम ऑफ रायरेश्वर, यानी अंदर मंदिर के अंदर, जो पवित्र जो जगह है ना वहाँ पे, तो ये सब सुन के सब लोग एकदम दंग रहने लगे। तो दे हैड सीन अ न्यू विजन, वन ऑफ देम सेड आवर यंग प्रिंस टेल अस क्लियरली व्हाट इज इन योर माइंड। तो उसमें से एक जन क्या बोलता है कि हमारा जो प्रिंस है यंग, यानी जो राजा है, वो बहुत ही क्लियरली बोलते हैं, यानी उनके जो दिमाग में जो चल रहा है वो मुंह पे ही वो बोलते हैं, ऐसा एक जन उसमें से बोलता है। तो वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर एंशियस टू डू आवर बिडिंग, यस राजे, दे ऑल सेड विथ वन वॉइस, वी आर विथ यू, वी शैल डू वॉट एवर यू से एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ्स इफ नीड बी। यानी ये सब सुन के जो लोग थे, मावलास के जो लोग थे, वो बहुत ही खुश हो गए, और उन्होंने क्या कहा कि हम लोग अपनी जान भी दे सकते, आप जैसे कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे, हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। ओके, नाउ सी द ओथ ऑफ स्वराज, द ओथ ऑफ स्वराज यानी वो शपथ लेते स्वराज के लिए। नाउ सी शिवाजी गॉट फ्रेश इंस्पिरेशन फ्रॉम द वर्ड्स, लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड, Friends, our path is clear. We shall all strive to attain our ideal, work for it till it is achieved। यानी ये सब सुन के जो मावलास के जो लोग थे, हाँ, तो ये सब बात सुन के शिवाजी बहुत ही खुश हो गए। हाँ, तो सब लोग एक दूसरे मीन्स शिवाजी सब एक एक जन को देख रहे थे, और उन्होंने क्या कहा, फ्रेंड्स आवर पाथ इज़ क्लियर, वी शैल ऑल स्ट्राइव टू अटेन आवर आइडियल वर्क फॉर इट इज़
टिल इट इज़ अचीव्ड, यानी हम लोग उन्होंने शिवाजी ने क्या कहा, जब तक हम लोग को सब कुछ नहीं मिलता है, अपना जो पाथ है जो नहीं मिलता है, तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे. ओके, ऑल शुड बी रेडी इवन टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर दिस आइडल विच इज़ हिंदवी स्वराज. तो शिवाजी क्या कहते हैं, हम लोग को अपनी जान भी दे सकते हैं, यानी हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा, फॉर हिंदवी स्वराज के लिए. वी विल हैव आवर ओन राज, योर्स एंड माइन एंड एवरीबडी. तो शिवाजी क्या कहते हैं, हिंदवी स्वराज, इसका मतलब क्या है, यानी खाली अपना ही राज रहेगा और किसी का नहीं, अपना राज, आपका राज और सभी का जो स्वराज है वो अपना ही रहेगा. हम लोग किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम लोग किसी के दबा में नहीं रहेंगे, किसी के नीचे काम नहीं करेंगे, ऐसा शिवाजी कहते हैं. लेट अस टेक दिस ओथ विथ लॉर्ड रायरेश्वर एज विटनेस. वी गिव आवर सेल्स कम्प्लीटली टू द ग्रेट टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग आवर ओन राज स्वराज. तो फिर जो शिवाजी थे वो क्या बोलते हैं कि हम लोग जो मंदिर है रायरेश्वर मंदिर में, वहीं पे हम लोग कसम लेते हैं कि हम लोग जब तक अपना टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे. ओके, दैट इज़ द स्वराज. The temple echoed the words of Shivaji. God thinks that his kingdom should take shape as in the Swaraj. We shall see that God's wish is fulfilled. इसका मतलब क्या है, यानी जो भी शिवाजी बोल रहे थे तो वो सब आवाज़ वो सब मंदिर में गूंज रहे थे. गॉड थिंक दैट इज किंगडम शुड टेक शेप हैज़ हिंदवी स्वराज, यानी भगवान को भी लग रहा था कि जो हिंदवी स्वराज है, किंगडम है, वो हिंदवी स्वराज में होना चाहिए, यानी शेप लेना चाहिए. ओके, वी शैल सी दैट गॉड्स विश इज़ फुलफिल्ड, यानी उन्होंने क्या कहा शिवाजी ने, जो गॉड की विश है वो हम लोग को पूरी करनी चाहिए. सो द मावलाज लेफ्ट द टेम्पल कमिटेड टू द ओथ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्वराज. तो फिर बाद में जो मावलाज थे वो लोग वहाँ से फिर निकल गए. ओके, The mind of Shivaji was filled with great joy. तो ये सब सुन के जो शिवाजी थे वो बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही जॉय में हो गए, यानी बहुत हैप्पी हो गए. ओके, एज सून हैज़ ही रीच्ड पुणे ही वेंट स्ट्रेट टू लाल महल टू सी हिज मदर. तो जब भी वो पुणे में गए तो वहाँ वो डायरेक्टली किसको मिलने गए, अपनी मम्मी को, यानी अपनी मदर को, लाल महल में. नाउ सी दिस इज़ द पिक्चर. ये देखो यहाँ पे जो पिक्चर है वो क्या है, द ओथ ऑफ स्वराज, यानी वो देखो कसम ले रहे, हाँ है कि नहीं, शपथ ले रहे. रायरेश्वर मंदिर में देखो लिंग है कि नहीं, शंकर भगवान का है कि नहीं, मावलाज है और वो खुद है कि नहीं, सब लोग मिलके शपथ ले रहे. गॉट इट, द ओथ ऑफ स्वराज. तो जैसे वो पुणे से आते तो फिर वो कहाँ पे जाते, लाल महल में अपनी मदर से मिलने के लिए. He described to her all that took place at Raireshwar. Overjoyed, Jijabai thought with satisfaction that Shivaji would accomplish what was always in her mind. तो ये सब सुन के तो जो भी रायरेश्वर टेम्पल में हुआ था ये सब शिवाजी अपने मदर को बोलते. तो ये सब सुन के जीजाबाई बहुत ही सेटिस्फाइड होती है, यानी वो भी खुश हो जाती है, यानी जो शिवाजी ने सोचा था वो वही करेगा. नेक्स्ट, प्रिपरेशंस इन द मावल वैली. नसी अभी प्रिपरेशंस कैसे करते देखो मावलास. Shivaji soon got busy with his new activities. Along with his comrades, he started intensive training in swordsmanship, riding, exploring the secret paths in the hills, and getting familiar with the general topography of the land, its valley and ghats and possible communication routes. यानी वो लोग preparations करते हैं. तो शिवाजी सून गॉट बिजी, यानी वो तुरंत ही बिजी हो गए एक्टिविटीज़ में, हाँ नए नए एक्टिविटीज़ में. तो उन्होंने क्या कहा देखो, उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ किया. अलॉन्ग विथ हिज कॉमरेड ही स्टार्टेड इंटेंसिव, यानी वो अपने मावला से लोगों के साथ वो इंटेंसिव ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग लेने लगे. स्वॉर्डमैनशिप यानी जो तलवारबाजी रहती है ना उसको स्वॉर्डमैनशिप कहते. तो वो सब ट्रेनिंग उन लोग शिवाजी महाराज ने चालू की थी. राइडिंग यानी हॉर्स राइडिंग, एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट पाथ, यानी जो भी सीक्रेट पाथ है, यानी सीक्रेट जगह है जो हिल्स में छिपने के लिए, तो वो सब उन्होंने सब देख लिया था. अंडरस्टूड इट्स वैलीज एंड घाट्स एंड पॉसिबल कम्युनिकेशन रूट्स. तो जो भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, घाट बीट सब जो भी है,
तो उन्होंने सब जगह देख लिया था, कौन सी जगह छिपने की है, कौन सी सीक्रेट जगह है, वो सब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, देख लिया था। तो ये सब नए नए एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट किया था शिवाजी महाराज ने। ही वोन ओवर द मावलास हु बिकेम हिज मोस्ट डिवोटेड फॉलोअर्स। तो जो मावलास थे वो उनके बहुत ही अच्छे फॉलोअर्स हो गए। विलिंग टू ले डाउन देयर लाइफ्स फॉर हिम एट एनी टाइम, यानी जो मावलास के जो लोग थे वो सब शिवाजी महाराज के साथ थे, और वो कभी भी शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान दे सकते थे। शिवाजी's enthusiasm increased 1,000-fold. Shivaji made a detailed survey of all the forts and military establishments in the area. In this, his followers were of great help to him. तो जो उनके followers थे वो उनको बहुत हेल्प करते थे। In the course of time, he came to know the smallest detail of every establishment, secret pathways, underground routes, एमनीशन डम्प्स एंड सेलर्स। तो कम समय में उन्होंने सब डिटेल्स उन्होंने सब खोज देख ली थी, यानी कहाँ पे जो सीक्रेट जगह है वो, फिर अंडरग्राउंड रूट्स यानी ज़मीन के अंदर से कौन सी जगह है, कहाँ पे हम ये कर सकते हैं दैट वे। तो ये सब उन्होंने देख लिया था। एमनीशन डम्प्स एंड सेलर्स यानी एमनीशन यानी गोला बारूद, तहखाना, ये सब उन्होंने सब जगह देख लिया था। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फ्रेंड्स इन मावल। ऑल ओवर द 12 मावलास देयर वर देशमुख्स गार्डिंग द इंडिविजुअल वतन। तो ऑल ओवर द 12 मावला, तो 12 मावलास में से जो देशमुख थे वो अकेले इंडिविजुअली यानी वो अकेले वतन ये कर रहे थे, गार्ड कर रहे थे। टू विच दे वर मोर अटैच देन एनीथिंग एल्स, यानी वो जो देशमुख थे एक अकेले ही वो वतन से ये कर रहे थे, गार्ड कर रहे थे। There were constant quarrels between them, leading to useless waste of money and manpower. Shivaji saw this waste and decided to put an end to it. तो जो देशमुख थे 12 मावलास, ऑल ओवर द 12 मावलास देर वर देशमुख। तो 12 मावलास में से जो देशमुख थे एक, तो वो अकेले ही वतन को गार्ड कर रहे थे, और वो लोग फुल्ली मीन्स कॉरल्स कर रहे थे। कॉरल्स यानी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, और पूरा टाइम भी वेस्ट करते थे और उनका मनी भी वो लोग वेस्ट करते थे। तो शिवाजी सॉ दिस वेस्ट एंड डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू इट। तो शिवाजी ने ये सब देख लिया था और उन्होंने बोला कि ये सब ख़त्म करना ही है। तो ही वुड विजिट द देशमुख्स इन द एरिया, टॉक टू देम, परसुएड देम टू डिसीज फ्रॉम देयर फॉली and raise before them a very attractive picture of the Swaraj of his dream. तो ही वुड तो देशमुख को मिलने के लिए वो लोग शिवाजी गए थे, उनके साथ बातचीत की, फिर भी वो मीन्स नहीं सुन रहे थे। एंड रेज बिफोर देम अ वेरी अट्रैक्टिव पिक्चर ऑफ स्वराज ऑफ हिज ड्रीम। तो उन्होंने कहा था कि मुझे स्वराज मीन्स मिलाऊंगा, ऐसा उन्होंने ये लिया था, कसम ली थी शिवाजी ने। He thus won many of them over to his side. He used force against those who were adamant. In this way, he stopped the mutual warfare. Everybody was pleased with this happy result and all started singing the praises of Shivaji. यानी फिर उन लोग में कैसे लड़ाई हो गई, यानी स्वराज मिलना चाहिए, इसके लिए शिवाजी और देशमुख में लड़ाई हुई और फिर शिवाजी महाराज जीत गए। तो सब लोग बहुत खुशी मनाने लगे, वो लोग सब लोग बहुत खुश हो गए और शिवाजी की जय जयकार करने लगी। नवसी झुंजारराव मरल, हैबतराव शिलामकर, बाजी पासलकर, विथोजी शितोले, जेडे पायगुडे बंडल वर सम ऑफ द देशमुख्स इन द मावल वैली हु बिगैन टू लुक अपॉन शिवाजी एज देयर लीडर। तो ये सब जो देशमुख थे वो सब शिवाजी को लीडर के रूप में देखने लगे। द ड्रीम ऑफ स्वराज वॉज फास्ट अप्रोचिंग द डे ऑफ फुलफिलमेंट। तो जो स्वराज था, हिंदवी स्वराज जो सपना था शिवाजी का, वो जल्दी से जल्दी फुलफिल होने वाला था, यानी पूरा होने वाला था। हाँ, नेक्स्ट, शिवाजीज रॉयल सील। नाउ सी द जागीर वॉज ऑलरेडी बींग एडमिनिस्टर्ड इन द नेम ऑफ शिवाजी। तो जो जागीर था वो शिवाजी के नाम पे एडमिनिस्टर्ड यानी हो गया था नाम पे। तो शाहजी राजे हैड कास्ट अ स्पेशल रॉयल सील फॉर शिवाजी। तो इसके लिए शाहजी राजे यानी शिवाजी के जो फादर है उन्होंने स्पेशल रॉयल सील बनाया था शिवाजी के लिए। देखो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द रॉयल सील। रॉयल सील का मतलब क्या है, यानी राज मुद्रा।
ओके, ये शहाजी राजे ने शिवाजी के लिए बनाया था। अंडरस्टूड। इट रेड, तो इसमें जो लिखा हुआ है द रॉयल सील, वो जो लिखा हुआ है इट इज़ इन द संस्कृत लैंग्वेज। वो कौन से लैंग्वेज में है? इट इज़ इन द संस्कृत लैंग्वेज। सी वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मराठी संस्कृत, वहाँ पे देखो प्रतिपच्छन्द्र लेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहसुनो शिवस्यया मुद्रा भद्राय राज्यते। ओके, तो ये उसका ये है संस्कृत में। अंडरस्टूड। नाउ सी उसका मतलब क्या है, देखो दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक द न्यू मून, यानी ये जो सील है राज मुद्रा जो है वो न्यू मून के जैसे ग्रो होने होगा, यानी जैसे न्यू मून कैसा बढ़ता जाता है कि नहीं, पहले छोटा रहता है फिर आगे 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 बढ़ता रहता है कि नहीं, तो जैसे न्यू मून ग्रो होता है वैसे ये जो सील है यानी राज मुद्रा है वो भी ग्रो होता जाएगा। द सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी receiving homage from the whole world denotes the welfare of the people. This royal seal in a way foretold the foundation of स्वराज, यानी ये जो सील है जो शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज के लिए किया है, तो उसका मतलब क्या है, यानी ये जो रॉयल सील है इन द वे फोरटोल्ड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, यानी ये सब लोग देखते रह जाएंगे। डिनोट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों की खुशी के लिए। इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द रॉयल सील्स वर कार्व्ड इन पर्शियन, यानी पहले तभी के टाइम पे जो रॉयल सील्स थे राज मुद्राएं थी वो पर्शियन में बनाया जाता था। हाँ, तो शिवाजी वॉज इन संस्कृत, तो जो शाहजी राजे ने वो रॉयल सील बनाया था वो कौन से लैंग्वेज में था? संस्कृत में था। तो दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज, तो ये एक अलग चेंज था। देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट योर ओन लैंग्वेज एंड योर ओन रिलीजन, तो शिवाजी ने कहा कि देयर वुड बी नो स्वराज, यानी स्वराज में कोई भी दूसरी अलग लैंग्वेज या फिर दूसरा अलग धर्म नहीं रहेगा। रिलीजन मीन्स धर्म। ओके, कोई अलग भाषा नहीं रहेगी या फिर कोई अलग धर्म नहीं रहेगा। बट एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी अ हेट्रेड फॉर अदर रिलीजन्स, पर उन्होंने ये भी कहा शिवाजी महाराज ने कि हम लोग को दूसरे रिलीजन्स को यानी दूसरे धर्म का हेट नहीं करना चाहिए। द सील वॉज अ गारंटी टू ऑल द मावला दैट शिवाजीज गवर्नमेंट वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी ये जो सील है शिवाजी महाराज का जो रॉयल सील है तो वो गारंटी देता है मावलास को जो भी है वेलफेयर यानी लोगों की खुशी के लिए कुछ भी हम लोग करेंगे। तो दे वर क्विक टू ग्रास दिस पॉइंट, तो लोगों को का कल्याण करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा इन्होंने कहा शिवाजी ने। ओके, so here we have completed our lesson. I will give you the notes, you complete it. Okay, that's all. Thank you. Bye.